पाकिस्तान की तरक्की जाता है, पाकिस्तान की वेलबींग जाता है। आज हम जैसे लोग भी उनकी दिखाई हुई रोशनी के तहत सियासत बाद में, पाकिस्तान पहले। एपिसोड आप देख लें जो ये जो मेरी टाइम का हुआ है, उसमें 60 अरब रुपए एक हैं जिसको पाकिस्तानी कौम के लिए बचाया गया है, रोक दिया, फ्रीज करा दिए और इसको रिवर्स कराएंगे। $330 मिलियन पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करके रख दिए गए, जो आज $700 मिलियन होते। वो नुकसान। $5 की जो ड्रेजिंग होनी थी वो $15 अच्छा, में ड्रेजिंग ये होगी। खबरें भी लगी आपकी, मुझे ये बताएं ये रखे किसने थे? देखिए परासी साहब, क्योंकि सियासत बाद में पाकिस्तान पहले है, तो मैंने इसमें बड़ा क्लियर किया कि इसमें जो मौजूदा मिनिस्टर हैं कैसर शेख साहब और सेक्रेटरी जो हैं मेरी टाइम के, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, सो क्लियर हो गया। हाँ, नहीं, मैं देखिए किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, ठीक है। हालांकि अगर मुझे पॉलिटिक्स करनी थी तो मैं तो रगड़ देता आज गवर्नमेंट को, ठीक है जी। लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने विशाल से पीछे करके मैंने कहा जी ये सारी ज़मीनें फ्रीज, ये सारी ज़मीनें रिवर्स, इनमें जो कोर्ट में जाएगा अलॉटमेंट हो चुकी है। हाँ, उनमें जो कोर्ट में जाएगा। ये जो 60 अरब रुपए की ज़मीन 4 अरब में दी गई, नहीं 4 अरब में नहीं सर, आप कहानी सुने ना, 10 लाख रुपए एकड़ ज़मीन दे दी कराची में। सुने, 10 लाख रुपए एकड़ दे दी ज़मीन, 500 एकड़ उधार में, पैसे नहीं आए उसके पूरे भी, ठीक, उसके पैसे नहीं आए वे। और उसकी ऑफिशियल वैल्यू पोर्ट कासिम डिक्लेयर कर रहा है 4 करोड़ रुपए एकड़। 10 लाख रुपए एकड़ है बेची, 4 करोड़ रुपए एकड़ उसकी ऑफिशियल है, मार्केट वैल्यू उसकी 10 करोड़ रुपए एकड़ है। तो ये किसने अलॉट की है? देखिए जी, आज तो सब खामोश थे, उसके ऊपर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और क्योंकि मुझे सियासत नहीं करनी थी, इल्ज़ामात की बरसात नहीं करनी थी, लेकिन नेग्लिजेंस तो हुई है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है, ये गवर्नमेंट का काम था। जब इनकॉम्पिटेंट, देखिए कैसर शेख साहब जो मिनिस्टर है इज़ बियॉन्ड हिम। मैंने उनको क्लियर किया है, मैंने मीडिया से भी दरख्वास्त की है कि ऐसा ना लगे कि उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम आ जाए। तो फिर इसका बेनिफिशियरी कौन है, किसके नाम हुई है? देखिए परासी साहब, अगर देने वाले कसूरवार हैं तो जिसने मैनूवर करके ली वो कौन है? मैं तो उसको भी जानता हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है परासी साहब। मैंने तो उनको मंडे तक का टाइम दिया कि ये सब चीज़ें मेरी टेबल पे लाके रख दे, जिन्होंने ली है ज़मीन ली है, जिस तरह से ली है, वरना मैं तो सामने रख दूंगा। वो है कौन? कराची के ही लोग हैं। अच्छा, देखिए इसी तरह सियासतदान है, बिजनेसमैन है, देखिए बिजनेसमैन है, लेकिन सियासतदान या पुष्ट पनाई पुलिस की या किसी जगह की होती है सबको, रिसोर्सेज से ये वारदात ऐसे नहीं होती। एक एपिसोड ये, एक एपिसोड है $303 मिलियन को रुपीस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो डॉलर अगर 150 का तो 300 का हो गया, तो 600-700 मिलियन होने चाहिए थे। वो नुकसान हुआ था। ये सब पैरेलल चलता आ रहा है, इसमें PDM-1 भी है, PDM-2 भी है, PTI भी है इसमें। अच्छा, ठीक है, यानी मसलसल कई सालों से नहीं सर, तो खरबों रुपए का नुकसान। ये मेरी टाइम की एक वजारत जो है, ये पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतार सकती है। तो मैंने किया ये, आपके तवज्जो से बता रहा हूँ, एक तो ये सब रिवर्स होगा, जो इसमें कोर्ट में जाएगा उसको मैं ज़ाती तौर पर खुद देखूंगा, ठीक है जी। जहाँ कब्जे हैं वो कब्जे भी आपको अल्लाह के हुक्म से छुड़ा के दिखाऊंगा आपको, और दिखवाए हैं 60-70 अरब रुपए की प्रॉपर्टियां अब तक 1 साल में मैं वापस करवा चुका हूँ। अब आप मुझसे पूछेंगे आप वजीर नहीं, आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। ये आप कैसे रिवर्स कराएंगे? यानी स्टैंडिंग कमेटी में आपने गाड़ियां तो FPR की रुकवा दी, ये कैसे रुकवाएंगे? ना आप मरकज में हुकूमत में हैं, ना आप सूबे में हुकूमत में हैं। देखिए पराजू साहब, जब आप जिंदगी में ठान लेते हैं ना कि आपने कोई प्रोडक्टिव काम करना है, उसकी मदद आपके साथ हो, सब कुछ हो जाता है। और मैं यहाँ गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहता, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं आपको रुकवा के दिखाऊंगा, मैं आपको रिवर्स करा के मैंने अभी ये कहा है कि जो साफ प्रॉपर्टी है वो एक साइड पे, अच्छा, जो लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी है, जो 2 लाख किराए पे 2 बिलियन की ज़मीन है, वो एक तरफ, जिस पे कब्जा है वो एक तरफ। ये सारी चार्ट आएंगे, ये सब कंपाइल करके इसी साल सब फाइलें संभाल के तमा के मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर को देंगे, SIFC में जमा करा दें इसको। कोई लोकल बाइंग सेलिंग नहीं होगी। जो ईस्टर्न साइड है पोर्ट कासिम की ज़मीनों का, उसका है। अभी KPT की बारी आनी है, KPT के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ भी ऐसा है। PNSC की बिल्डिंग के साथ एक 6000 गज की ज़मीन है, ओवरलुकिंग द वाटर। वो 7 स्टार होटल के लिए, वो पाकिस्तान में नहीं बिकेगी, वो बैरून मुल्क बिकेगी। बैरून मुल्क से डॉलर्स आएंगे। मैं बेचने लेने में मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये जो 2 रुपए की चीज़ आप बेच दें और वो 200 रुपए की चीज़ है, वो नहीं होने दूंगा। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के साइड वाली ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन है और वो बाहर बिकेगी। वो मेरा प्रपोजल भी यही है, और मैं यही करने दूंगा, इससे नीचे आने नहीं दूंगा। वो 7 स्टार होटल की, क्योंकि ओवरलुकिंग पानी की तरफ उसकी शक्ल निकलती है, जो बहुत प्राइम लैंड है। ये मेरी टाइम की मिनिस्ट्री एक वाहिद मिनिस्ट्री है, जो सारी मिनिस्ट्रियों में ऐसा ही है, लेकिन ये मिनिस्ट्री आपका पूरा कर्जा उतार सकती है।